हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल में वोकैब कैसे करें। तो जो हमारा वोकैब का सबसे पहला सोर्स रहने वाला वो है ब्लैक बुक। तो मैं आपको शुरुआत में पूरा ब्लैक बुक पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा। ब्लैक बुक में के पीछे में एक मोस्ट रिपीटेड वर्ड दिया जाता है, सबसे पहले आपको उसे याद करना है। ब्लैक बुक में पार्ट सी में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पेयर देखा, तो मैंने सबसे पहले जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड है वो सारे के सारे ही याद कर लिए। तो जो भी मतलब आपको नहीं याद हो रहा आप उसको इस तरह से हाईलाइट कर सकते। तो इसमें आई थिंक मेरा जो मतलब पुराना वर्जन है उसमें मतलब 434 वर्ड है। ये सारा का सारा मैंने रख लिया। और आई थिंक अभी जो रिसेंट के जितने भी एग्जाम चले उसमें सबसे ज़्यादा जो आपको पूछा जो मोस्ट रिपीटेड ही वर्ड पूछा, जैसे देखो मैंने यहाँ पर एमेलियोरेट मेरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, तो ये मैंने वहाँ हाईलाइट करके रखा है। तो जितने जो भी आपको वर्ड ना है उसे आप हाईलाइट कर लो। और सबसे पहले आपको ये जो मोस्ट रिपीटेड 400 वर्ड है उसको आपको रटना नहीं है, बार बार आप पढ़ना है। क्योंकि रटने से होता है कि बार बार भूल जाते हो और आपको भी लगता होगा। तो आप एटलीस्ट डेली का 1 पेज या 2 पेज लेकर टारगेट चलो कि हमको पढ़ना है। डेली डेली पढ़ोगे तो धीरे धीरे करके वो वर्ड माइंड में बैठ जाएगा। और आपको थोड़े थोड़े अपना मतलब कुछ अपने मन से ही ट्रिक बनाना है। जस्ट लाइक जैसे मैं देखो कि सर्क्यूटियस सर्किट की तरह है, मतलब सर्किट घुमा घुमा रहा है, यानी वो घुमावदार इसका मतलब होगा। तो इस तरह से अपने माइंड से कुछ अपना ट्रिक खुद से बनाओ। मोस्ट रिपीटेड देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो मैंने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया था, कभी भी आप एग्जाम दे जाओ तो हमेशा जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड है उसे आप जरूर करके जाओ। देखो मैंने इसमें जितना भी था ईडियम हो गया, इस तरह से आपको फिर ईडियम का भी दे रखा है मोस्ट रिपीटेड ईडियम। तो ये जो है यही आपको मतलब सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी देना है। सबसे पहले आपको यही पूरा याद करना है। अगर ये पूरा याद हो जाए उसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप ये कर सकते हो। मेरे से तो उतना ज़्यादा वर्ड नहीं हो पाया था, या तो मैंने जो थोड़ा बहुत ही वर्ड था ये सारे एक बार बस पढ़ डाले थे। और इधर मैंने जैसे देखो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पढ़ा था एंटोनिम्स का। तो इस तरह से मेरा मतलब था, मैंने यही किया था। मतलब जो मोस्ट रिपीटेड है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना। और एसएससी लगभग में सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड से ही उठाता है। और सेकेंड, जितने भी नए नए एग्जाम होते हैं उसको आपको मतलब जितना भी रिसेंट एग्जाम होता है तो आपको उसका पीडीएफ निकलवा कर आप पढ़ सकते हो। जैसे देखो अभी जितना भी एग्जाम हुआ इस बार मेरे पास ब्लैक बुक ओल्ड वर्जन, तो अभी जितना भी एग्जाम हो ये देखो, जैसे मैंने कि एमटीएस का भी जस्ट एग्जाम होता निकलवाया, सीजीएल का निकलवाया। तो इसमें भी मैं वही करता हूँ, जो वर्ड मेरे को नहीं आ रहा मैं उसको अंडरलाइन कर दिया। क्योंकि इसमें आधे ज़्यादा वर्ड आते ही रहते हैं, जो भी नहीं आ रहा आप उसको अंडरलाइन कर लो और इसे ही बार बार देखो। क्योंकि आधा से ज़्यादा वर्ड जो पूछे जाते हैं वो पीछे वाले ही पूछ रहे हैं। तो इस तरह से आप कोई भी मतलब बहुत सारे ब्लैक बुक अपने मतलब टेलीग्राम चैनल पे इसको पोस्ट कर दे, तो आप वो करके अपना जितना भी हो वो सारे के सारे पढ़ो। तो मैंने ये सारे के सारे पढ़ कर जो भी मेरे को ये सारे वर्ड आ रहे हैं, जैसे ये बल्जिंग का मतलब नहीं आ रहा तो ये सब मैंने हाईलाइट कर लेता हूँ। थर्ड टेक्निक जो होता है वो ऑप्शन एलिमिनेशन होता है, क्योंकि जब 3 वर्ड का एक जैसा मीनिंग हो तो चौथा जो होता है वो ऑटोमेटिक आंसर हो जाता है। फोर्थ है आपको मतलब वर्ड का थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है या निगेटिव दे रहा है। फिफ्थ आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक पर जो दे रखा है उसे भी आपका मतलब होगा कि जो इतना आप पढ़ रहे हो देख रहे हो कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे आपका इंप्रूवमेंट होगा। और सिक्स्थ आप सेल्फ ट्रिक बनाओ, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक वीडियो पढ़े पर आप कितना ट्रिक से पढ़ोगे, एट द एंड आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर खुद से कुछ बना